हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं शिक्षा पर। कोरोना की महामारी में शिक्षा का क्या हाल चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। पूरा कोचिंग संस्थान बंद पड़ा हुआ है। इस पर थोड़ा आइए हम लोग विचार करें। मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर कुछ विचार सरकार को करना चाहिए। हाँ, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का माहौल है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अब यहाँ देखिए कि जब कोरोना एक था, बिहार में एक था, पूरा ऑल इंडिया में मतलब 20 या 25 था, उस समय पूरा ज़ोर तोर से लॉकडाउन कर दिया गया, पूरा हल्ला कर दिया गया। कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, बिना लॉकडाउन में कोई पॉसिबल नहीं है। अच्छा बात है, होना चाहिए, हुआ। लेकिन जब अभी कोरोना केस लगभग 6 लाख पार कर गया है, फिर सब खोल दिया गया। जो भी निर्णय लिया गया अच्छा ही निर्णय लिया गया होगा, और सब चीज़ लगभग खोल दिया गया। फैक्ट्री खोल दिया गया, बस परिवहन खोल दिया गया, मार्केट खोल दिया गया, बारात शादी खोल दिया गया। यानी कि बारात शादी सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है। और कोरोना केसेस भी बढ़ रहा है। लेकिन बंद क्या चीज़ के रखा गया है? कोचिंग संस्थान को बंद रखा गया है। अब कोचिंग संस्थान को बंद रखा गया है, और लेकिन बड़ा बड़ा कोचिंग है, बड़ा बड़ा स्कूल है, वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है। ऑनलाइन भी लड़का पढ़ रहा है। अब कितना पढ़ रहा है आप लोगों के तो घर में होगा। अब 2 क्लास के लड़का क्या पढ़ेगा, 1 क्लास का ऑनलाइन लड़का क्या पढ़ेगा, 3 क्लास के लड़का क्या पढ़ेगा। और बात रह गया यहाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है अमीर क्या और गरीब की। और पूछिए कि इसमें अमीर गरीब क्या है। मान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ाई होता है मोबाइल पर पढ़ाई होता है, तो हर घर में मोबाइल है। लगभग मान लिया जाए हर घर में मोबाइल है। लेकिन डिपेंड करता है कि कोई ऐसा भी है फैमिली कि जिसका घर में एक ही मोबाइल है, एक ही मोबाइल से काम चल रहा है। कितना है, पापा के मोबाइल से काम चल रहा है, छोटा है घर में स्कूल, उसको मोबाइल, स्कूल में बच्चा है उसको मोबाइल नहीं दिया जाता है, पढ़ रहा है 3 में 4 में पढ़ रहा है। अब बात यहाँ प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है, तो मान लीजिए कि एक टाइम चलाया जाता है, मान लीजिए 10 से 11 चलाया जाता है। 10 से 11 2 का चल रहा है, 3 के भी चलता है, 4 के भी चल रहा है, 5 के चल रहा है, 6 का चल रहा है, 7 का चल रहा है, और मान लीजिए कि 12 तक या जो भी चल रहा है। और जिसके घर में एक मोबाइल है और स्टूडेंट है, बच्चा है, 2 है, 3 है पढ़ने वाला, तो लेकिन वो तो नहीं पढ़ पाएगा। गरीब आदमी लॉकडाउन में मोबाइल खरीदेगा कहाँ से, उतना नेट कहाँ से लेगा हर मोबाइल में। फिर भी मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, आप लोग इस पर कुछ विचार करिएगा। लेकिन फ़ी लिया जा रहा है, और फ़ी भी लेना मजबूरी है। अब पूछिए कैसे मजबूरी है। अब बात उत्पन्न होता है कि हर स्कूल में चपरासी है, गार्ड है, बस चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो वो आदमी ड्यूटी कर रहा है स्कूल में, तो उसको पेमेंट मिलता है स्कूल से। अब मान लीजिए स्कूल में फ़ी कोई नहीं देगा, मतलब मैक्सिमम छोटा स्कूल में नहीं मिल रहा है फ़ी, बड़ा स्कूल में मिल रहा है फ़ी। बड़ा आदमी के पास पैसा है, बहुत पैसा है, मिल रहा है फ़ी। लेकिन बात होता है छोटा स्कूल के, तो छोटा स्कूल में फ़ी नहीं जमा करिएगा तो बस ड्राइवर को फ़ी में नहीं मिलेगा, गार्ड को फ़ी नहीं मिलेगा, और तरह है उसमें। छोटे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000 जो भी मिलता है, उसी से उनका घर चल रहा है, उनको नहीं मिलेगा। तो लेकिन इस पर सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट के बात भी उठा रहे हैं, बहुत बार हम लोग मिले भी, लेकिन उतना काबिल नेता विधायक नहीं है जो इस बात को उठाए, इस बात को समझे। अब मान लीजिए कि बस चल रहा है, कितना लॉकडाउन का पालन हो रहा है, हर सीट पर बैठ के आ रहा है आदमी, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
पूरा मार्केट खोल दिया गया, मार्केट में जा रहा है, पूरा भीड़ के साथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फैक्ट्री खोल दिया गया, दिल्ली पंजाब लगभग सब खुल गया। जहाँ से एक कोरोना का केसेस था मार के भगाया गया था, वहीं फैक्ट्री वाला फ़ोन करके बुला रहा है, वो भी चल रहा है। तब कोरोना से कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है कहाँ से? कोचिंग से। अब कोचिंग में कौन कोचिंग से? जौन छोटा कोचिंग है। अब कोचिंग से ही नहीं, मतलब कोचिंग से एक लड़का दूसरा से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि घर से जो बाहर पढ़ता है, कोई डिस्ट्रिक्ट में, पटना में पढ़ता है, कोई सासाराम में पढ़ता है, कोई बिहार शरीफ में पढ़ता है, या अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर पढ़ते हैं। तब सब लड़का फ़ोन कर रहा है पटना में कि भैया रेंट के क्या होगा, रेंट के लिए बात उठाया जाए। तो रेंट के लिए बात उठाया जाए तो आप लॉकडाउन करके रखिएगा 6 महीना, कोचिंग नहीं शुरू करिएगा, क्लास नहीं शुरू करिएगा। ये भी क्लियर नहीं बता रहे हैं कि 6 महीना बंद रहेगा। ये भी क्लियर कर दीजिए कि 6 महीना बंद रहेगा, तो ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो लड़का बात है कि 6 महीना से घरे है। मान लीजिए रेंट देता था, मान लीजिए जो भी मिनिमम रेंट 2000 हो, 3000 हो, आप लोग रेंट के बारे में जानिए रहे हैं सब कोई। तो 5 महीना से लड़का घरे है, रेंट हो गया 15,000। तो रूम मालिक क्या करेगा? बहुत रूम मालिक है जो उसी पे डिपेंड है, उसी से खर्च चल रहा है। बहुत लोग हैं जो लोन लेके पैसा बनाए हैं, रेंटे से लोन भरते हैं, EMI भरते हैं। तो रेंट के बात यहाँ उत्पन्न होता है, रेंट तो देना पड़ेगा, कुछ कम दिया जाए, क्योंकि सरकार मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे, गरीब को पैसा दिया गया है। तो कोचिंग बंद रखा गया है, तो कोचिंग भी खोलना चाहिए। हाँ, उसमें भी कहिएगा और इवेंट में चलाइए, सोशल डिस्टेंस के पालन करके चलाइए। जहाँ 25 लड़कियों का बैठने का जगह वहाँ 10 से बुलाइए। जहाँ कोचिंग चलता है 4 घंटा, उसको टाइम बढ़ा कर 8 घंटा चलाइए। वहाँ भी सैनिटाइजर चलना चाहिए, जैसे बस में सैनिटाइजर है, बाजार में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया है, लेकिन उपलब्ध नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। फिर भी इसको भी चलना चाहिए कोचिंग को। अब कोचिंग में तो सब लड़का बच्चे नहीं है, मानते हैं जूनियर लड़का से ज़्यादा खतरा है, जो समझ नहीं है उससे ज़्यादा खतरा है। लेकिन जिसका बोर्ड के एग्ज़ाम है वो लड़का क्या करेगा? लेकिन जो और मान लीजिए कि कुछ लड़का के अगला साल अच्छा तैयारी नहीं था, अच्छा नंबर नहीं आया, इन साल अच्छा तैयारी किया है कि अच्छा नंबर आएगा, उस पर भी तैयारी हो रहा है कि एवरेज मार्किंग दिया जाएगा। लेकिन ये तैयारी नहीं हुआ कि चुनाव को बढ़ा दिया जाए, चुनाव 5 साल हो गया, 6 महीना बाद होगा। लेकिन नहीं, वो बढ़ेगा, वो होगा, लेकिन शिक्षा बंद रहेगा। अब शिक्षा बंद रहेगा तो बात होता है कि बहुत टीचर हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, उसी से उनका घर चलता है। और लड़का भी है, मजबूरी में पढ़ते हैं, उसी से पढ़ के अच्छा अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं, अच्छा अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, अच्छा अच्छा पोस्ट पे जाते हैं। आप लोग भी पढ़े, आप लोग भी देखे हैं। कोचिंग व्यवसाय बन गया है, ये बात नहीं है। हाँ, कुछ कोचिंग है व्यवसाय बन गया है, लेकिन कोचिंग कोई आपसे ज़बरदस्ती फ़ी नहीं लेता, आप देते हैं तो लेता है। अब बात यहाँ डिपेंड करता है कि सरकार जब ढंग के कॉलेज में पढ़ाई करती, ढंग में स्कूल में पढ़ाई करवाती, तो कोचिंग क्यों जाता? कौन पैसा देता भाई? काहे ला कोचिंग पैसा देकर पढ़ेगा? हर कॉलेज में लड़का एडमिशन ले लेता है, लेकिन कॉलेज कितना चलता है आप लोग देख रहे हैं। गांव का स्कूल में प्राइवेट कितना है, सरकारी स्कूल में कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। उस पर हमको कहने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा जब पढ़ाई होता तो कौन पैसा देता? अपना पेट काट के लड़का पढ़ा रहा है, सब कोई पढ़ा रहा है। आप ही अपना बाल बच्चे को, भाई भतीजा को नहीं करिएगा सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत स्कूल है जो इंग्लिश के टीचरें नहीं हैं, बहुत सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, 10-10 साल से नहीं है, चल रहा है स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़का सीखा नहीं, उसका आधा करियर ख़त्म हो गया। तब तो मजबूरी में प्राइवेट स्कूल कोचिंग में लड़का पढ़ता है, और पढ़ता है कि आप अच्छा व्यवस्था नहीं किए हैं, अच्छा टीचर नहीं रखे हैं। ये हम नहीं मानते हैं पूरा खराब टीचर है, अच्छा टीचर भी हैं, लेकिन खराब भी टीचर हैं। अब खराब टीचर के कारण कैसे क्या हुआ? कि आप एक पुलिस के एग्ज़ाम लेते हैं तो बहुत व्यवस्था से लेते हैं, बहुत लेवल के क्वेश्चन सेट करते हैं, जिसका क्वेश्चन हिसाब से कोई मतलब नहीं है, उसको आपको रक्षा करना है। लेकिन सरकार के बात यहाँ ये उत्पन्न होती है कि पुलिस अच्छा बनेगा तो रक्षा हमको करेगा, और टीचर अच्छा बन जाएगा तो गरीब वंचित के लड़का को पढ़ेगा, लड़का तेज होगा,
अपना हक के मांग करेगा तो हमको दिक्कत होगा। अब कौन सोचता है? जो बड़ा विधायक है, बड़ा नेता है, बड़ा पूंजीपति है, उसको क्या मतलब है स्कूल में पढ़ाई हो या नहीं हो, सरकारी में क्या मतलब है? उसका लड़का फॉरेन जाता है, अच्छा स्कूल में पढ़ता है या अच्छा टाउन में रहकर पढ़ता है, उसको मतलब कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल में पंखा रहा है, सॉरी सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो या नहीं हो, कुछ मतलब नहीं है। अब मतलब होता है कि उसका लड़का तो पढ़ रहा है ना। अब बात होता है यहाँ गरीब लड़का के, जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके साथ सब कुछ खोल दिया गया लेकिन कोचिंग नहीं खोला गया। कोचिंग खोलना चाहिए। हाँ, एक बेंच पे लड़का एक ही बैठेगा, पढ़ाई होना चाहिए, सैनिटाइजर रखेगा, मास्क रखेगा, क्योंकि सबको जान का डर है। जो लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, उसको सबको नॉलेज है कोरोना से दिक्कत है, लेकिन नहीं खोला जा रहा है क्योंकि सरकार को कोचिंग से मतलब ही नहीं है, उसको वोट से मतलब है। अब वोट कैसे लेगा? उसमें जाति में बांटेगा, धर्म में बांटेगा, छोटे छोटे कास्ट को खोजेगा, सरनेम खोजेगा, उसे वोट लेगा और वोट मिलता भी है, उसको दिया जाता है। लेकिन बात कि कोरोना कोचिंगे से फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यदि कोरोना अभी फैल रहा है तो आप लॉकडाउन कीजिए और बहुत बढ़िया से लॉकडाउन कीजिए। अब अभी ऐसे बोल दीजिए कि आप 1 महीना के लिए या 2 महीना के लिए आप सामान अपना रख लीजिए या 20 दिन के लिए रख लीजिए। 20 दिन लॉकडाउन रहेगा और बहुत ढंग से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। कोई गाड़ी नहीं चलेगा, केवल मेडिकल सेवा, क्योंकि इससे सबको जरूरी है। सब कोई लॉकडाउन पालन करेगा, क्यों नहीं करेगा? किसको डर नहीं है कोरोना से? कौन नहीं चाहता है कोरोना खत्म हो जाए बिहार से या इंडिया से या पूरा देश से? जबकि देश स्थिति में, कोरोना की स्थिति में अभी 4था स्थान पे आ गया है और डेली बढ़ रहा है, तो अभी लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। हम कहते हैं कि लॉकडाउन कीजिए और पूरा टाइट रूल करिए और अच्छा से पालन कराइए, मात्र 15 दिन कराइए, कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना कोई नहीं बढ़ेगा। लेकिन नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, परिवहन चल रहा है, बस चल रहा है, पूरा आदमी मार्केट में घूम रहा है, भीड़ लग रहा है। कोई एक हमको बताइए मार्केट के नाम जहाँ भीड़ नहीं लग रहा है, जहाँ सोशल डिस्टेंस के पालन हो रहा है, जहाँ व्यवस्था किया गया है। कुछ नहीं व्यवस्था किया गया है। दिक्कत है तो करिए लॉकडाउन फिर से और पूरी तरह से कीजिए कि कोरोना का साला खत्म कर दिया जाएगा। और नहीं करना है तो सबको खोल दीजिए। बहुत कोचिंग है, बहुत टीचर हैं जो कोचिंगे से उनका रोजी रोटी चलता है, उसी से जुड़े हुए हैं। अब इसलिए जुड़े हैं कि बिहार में या अदर स्टेट में पढ़ाई के माहौल अब देखिए रहे क्या है। और लड़का का फी भी देना पड़ रहा है मजबूरी में, और टीचर ले भी रहे हैं मजबूरी में। अब रीजन है, मान लीजिए उनको रेंट देना है, किराया देना है, तो आपसे फी नहीं लगेगा तो किराया देगा कैसे? अब आप बोलिए कि रूम मालिक किराया छोड़ देगा, क्यों छोड़ देगा भाई? सब कुछ चल रहा है। अब रूम कौन छोड़ना चाहता है? छोड़ता है तो कहाँ रूम मिलेगा, कब रूम लेगा? हाँ छोड़ेगा भी, आप क्लियर करिए कि 6 महीना बंद रहेगा, लेकिन आज खुलेगा, जुलाई में खुलेगा, अगस्त में खुलेगा, 10 दिन बाद खुलेगा, इस दिन खुलेगा। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों।